बदला गया। ये हालत हो गई है पाकिस्तानी सेना ने जो चौकियां बनाई, अब उसे पाकिस्तान की फौज नहीं, फौज में बचे ही कहां कुछ लोग। वहां सलवार कमीज पहने अब आतंकियों ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। मैं अमित आपके पास आ रहा हूं। ये पाकिस्तान के इस चरित्र से कोई हैरान नहीं होगा कि पाकिस्तान की चौकियों में आतंकवादियों ने अब वहां मोर्चा संभाल लिया है, यानी अब सीधे 1 to 1। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए, कल भी हम आईबी पे थे और एलओसी की भी चीजें जो है हमारे तक पहुंच रही थी। इस समय एक बहुत सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं पूरे देश के सामने जी मीडिया नेटवर्क से अपील करूंगा कि आप एकदम सचेत रहें और जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो है इस समय हिदायतें दे रहा है उसको फॉलो करें, बिकॉज इस समय हमें देश के साथ खड़े होना है। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि फेक वीडियोस बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं जिससे लोगों में पैनिक हो रहा है, उसको अवॉइड करें। जो है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें ना डालें। दूसरा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कुछ ऐसी चीजें जो है वो हम लोग जो शेयर कर रहे हैं वो बड़े ऑथेंटिक सोर्स से कर रहे हैं। लोग जो जिस तरह से उसमें डाल रहे हैं अपने चैट्स पे और अपने सोशल मीडिया पर, वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, लोगों के अंदर पैनिक हो सकता है। इस समय अगर मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू सिटी में हूं, सुबह 3 बजे जो है थोड़ी सिचुएशन जो है वो तनावपूर्ण होनी शुरू हुई थी, क्योंकि हम लोग जो है जो बॉर्डर के इलाके थे वहीं से आ रहे थे, क्योंकि इस समय वो लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं हमारे आसपास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, जहां पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमलों से दहला हुआ है पाकिस्तान। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि कल जैसे अटैक हुआ था रावलपिंडी में ड्रोन से, और पाकिस्तान की संसद से महज 10 किलोमीटर की दूर तक भारत के ड्रोन पहुंच गए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब घबराया हुआ है पाकिस्तान, उसकी राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद जो है जाकर के बिल में छिपे हुए हैं। इन सबके बीच जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस्लामाबाद में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो भारत के हमलों से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ। इस्लामाबाद में फिलहाल सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी के हालात में, अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पता नहीं वो अगला आदेश आने लायक पाकिस्तान बचेगा भी कि नहीं बचेगा। वहां के मुल्क के लोग यही सोच रहे हैं, अवाम यही सोच रही है कि अब हम नक्शे से बचेंगे भी या फिर रहेंगे। मैं खालिद का जल्द से रुख करूंगा। खालिद, आपके पास क्या जानकारी है? श्रीनगर में आप मौजूद हैं, आसपास के इलाकों से क्या जानकारी मिल रही है? लोगों को क्या गाइडलाइन बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है, क्या करें क्या ना करें? देखिए, सबसे पहले नियंत्रण रेखा की मैं बात करता हूं। जो कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर है जो प्रभावित हुआ है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहां लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो फॉरवर्ड एरियाज है हमारी तरफ से, उसमें निसंदेही कुछ नुकसान हुआ है। एक जान चली गई है एक महिला की, और 8 लोग जख्मी है, उनको भी उपचार किया जा रहा है। सारी चिकित्साएं वहां मौजूद है, और इस इलाके में इंटरमीडिएट धमाके अभी भी सुनाई दिए जा रहे हैं, और उसका जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है। खासकर उड़ी की बात करें तो उड़ी के लगाना तक जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है। और वही जो कुपवाड़ा है, वहां करना का इलाका जो है, वहां पर सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। तो वहां पर भी लोग, राजीव हमारे साथ इस वक्त अखनूर से हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। अब राजीव, हमने देखा कि अखनूर में भी लगातार वहां पर गोलीबारी हुई है। इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां? देखिए, कुछ देर पहले भी अखनूर में गोलीबारी हो रही थी, लेकिन अभी बंद है, क्योंकि अभी ब्लैकआउट जो टाइम था शाम से सुबह तक, वो टाइम खत्म हो गया था। लेकिन जो ब्लैकआउट की टाइम खत्म होने वाला था तब हमने देखा कि लगातार गोलीबारी हुआ आज सुबह भी, और वो अर्ली मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा गोलीबारी करे हैं पाकिस्तान ने, और जम्मू के साथ साथ यहाँ अखनूर में बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जवाब भी मिला है, मुंह तोड़ जवाब मिला है भारतीय जो सेना है उनके तरफ से। और हमने देखा कि बहुत सारे जो ड्रोन है उनसे भी अटैक करने का कोशिश किया गया। और अखनूर सेक्टर में हमने देखा कि उसको भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, जो S-400, यानी राजीव इस वक्त गोलीबारी वहां पर अखनूर में शांत है। ड्रोन अटैक भी वहां से पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है। ये बड़ी अपडेट है अखनूर से।
जी जी जी, देखिए अखनूर में अभी गोलीबारी बंद है। जब अर्ली मॉर्निंग टाइम था तो बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी अखनूर सेक्टर में गोलीबारी बंद है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ अभी शांति दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान को भरोसा नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो कायर पाकिस्तान है ये सिविलियंस को टारगेट करके बहादुरी दिखाता है। और इन सबके बीच जैसलमेर राजस्थान का बॉर्डर का इलाका, वहां से हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, राजस्थान के जैसलमेर में फिलहाल क्या स्थिति है और रात कैसी गुजरी है ये बताइए। शंकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल क्या स्थिति है और रात को किस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए गए और किस तरह से जवाब दिया गया, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसलमेर में उस वक्त 9 बजे के आसपास था। जैसलमेर ब्लैकआउट होने की तैयारी में था, सायरन बजने ही वाला था और उससे पहले ही दुश्मन देश की ओर से ड्रोन से लगातार हमले किए गए। ये हमले जैसलमेर जिले के वायुसेना के साथ साथ जो आर्मी बेसमेंट है वहां पर हमले किए गए, परंतु दुश्मन देश को जो मंसूबे थे वो हमारी वायुसेना ने नाकाम किए। और कहीं न कहीं इन धमाकों से जैसलमेर शहर से लेकर सीमा तक जितने भी लोग थे डरे सहमे गए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने ये घटना देखी थी, क्योंकि ब्लैकआउट खत्म होने के बाद कुछ सामान्य सी स्थिति हुई। रात्रि में जो घटना हुई, कैसा माहौल था? आपने क्या एकदम शांति माहौल था और ब्लैकआउट होने वाला था। जैसे ये ऐसे ड्रोन से हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से और भारतीय वायुसेना ने उन ड्रोनों को गिरा दिया। कई हमले हुए जो देर रात्रि से चलते रहे और सभी ड्रोन को खत्म कर दिया। उस समय जिस समय हमले हुए कैसा लग रहा था? कैसा माहौल था? माहौल तो एकदम देश के प्रति है। जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। कहीं न कहीं कोई डर नहीं था। हम हमेशा बातें सुनते आए थे। 1965 और 71 की लड़ाई की हमने जो बातें सुनी थी और हमने देखी भी 2025 में की लड़ाई कैसे होती है। भारतीय सेना हमें विजय रहेगी, आगे भारत की ही जीत होगी। बिल्कुल भारत की ही जीत होगी और हर व्यक्ति मुस्तैद था। रात्रि में जो घटना हुई उसके बाद कैसा माहौल था? कैसा लग रहा था आपको? हमको यही लग रहा था, हमने सोचा, हम तो बैठे थे, हमने सोचा ये क्या हुआ। फिर आर्मी ड्रोन की आवाज आई जोर जोर से, हमने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ वाले आर्मी वाले ने उनको मुंह तोड़ के जवाब दे दिया। और बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी प्रहार किया है। फैसलाबाद का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के नारोवाल का इलाका खाली कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान आर्मी इलाका खाली करवा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत है। पाकिस्तान के नारोवाल में इमरजेंसी घोषित की गई है। नारोवाल का इलाका खाली कराया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से जिस तरह कल शाम को भारत के इलाकों पर अटैक किया गया, उसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी प्रहार किया गया है, बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दहशत पसरी हुई है। 9 मई 2025 आज की तारीख पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। जी, और सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फैसलाबाद के अलावा लाहौर और सियालकोट, इन 3 जगहों का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, पाकिस्तान में बर्बाद हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका। मुझे इस वक्त शंकर के पास हलचल नजर आ रही है। शंकर के साथ वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। शंकर, जरा उन लोगों से पूछिए क्या कहेंगे वो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मैं कई लोग यहाँ से है उनसे बात करने की कोशिश नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से हमला हुआ, क्या संदेश देंगे पाकिस्तान को, जिस तरीके से वायुसेना ने हमारे कड़ा जवाब दिया उनको? हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें पूर्ण विश्वास था। हमें विश्वास था देश के जननायक आदरणीय मोदी जी पर। और मैं मारवाड़ी में कई बार कहता हूँ कि मरणों मर्दों ने मगर 25 माए। मैंने तो कल मेरे आंखों के सामने जब वो बम करते हुए देखे तो मैं रियली प्राउड फील कर रहा था कि भारत की सेना ने जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को डिफ्यूज किया, तो डरने जैसा तो कोई मुझे नहीं लगा। पर ठीक है, जो नए लोग थे पहली बार सुन करके कोई घबरा भी गए होंगे, क्योंकि हमारी सेना और हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि पाकिस्तान हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह देते हैं कि अपनी औकात में रहना। ये नरेंद्र मोदी का